जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के ऊपर। जैसा कि क्या यूपी कांस्टेबल में क्या डीबीपीएसटी का एक जो नोटिस वायरल हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और रिजल्ट का जो है नोटिफाई सून लिखा रखा है जो सरकारी रिजल्ट पे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कब तक आ सकता है रिजल्ट। और रनिंग की भी डेट लगभग आपका जो है प्लान बन चुका है कि रनिंग आपकी कब तक हो सकती है। और जो 115 से 120 के बीच में उनको रनिंग क्यों करते रहना चाहिए, हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंटों पर जो है बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिनका 120 क्वेश्चन भी है, तो वो रनिंग इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं उनका, 28-29 मिनट मारने वाले फिर भी मन से रनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे क्यों पछताएंगे, हमेशा पछताते हैं। यूपीएसआई में भी मैंने देखा है 28 मिनट में रनिंग थी, भले ही हमारा फाइनली हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है। पर अगर फिजिकल में अगर आउट हो जाते तो गम कुछ ज़्यादा होता है। क्योंकि फिजिकल में आउट होना एग्जाम निकाल की एक अलग चीज़ है, मेरिट में आउट हो जाओ तो इतना दिक्कत नहीं रहता है जितना फिजिकल में। और 28 मिनट में भी रनिंग थी, तब भी बहुत ज़्यादा बंदे बाहर हुए थे। 20-25% बंदे टोटल मिला के बाहर हो गए थे उसमें, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसीलिए कट ऑफ भी कम बढ़ी। और यहाँ पे 25 मिनट है टाइमिंग, तो रनिंग का वही है। तो रनिंग में चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो डीबीपीएसटी का है जो नोटिस एक वायरल हो रहा है, उसमें मतलब बहुत सारे लोगों का ये है कि अरे ये तो फर्जी है, कोई बोल रहा है कुछ है। मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें भी जो है ये 17 अगस्त से डीबीपीएसटी की बात की गई कि 17 अगस्त से डीबीपीएसटी है उसमें प्रस्तावित है। तो बहुत सारे बंदों का ये कमेंट था कि हमने सरकारी जो साइड है यूपी पीआरबी की साइड है उसमें चेक कर लिया, तो उसमें 17 तारीख में दो ही नोटिस दिखाई दे रहे हैं। 17 तारीख में एक मृतक आश्रित वाला है और एक कुशल खिलाड़ियों वाला है। 17 तारीख को ये नोटिस दिखाई दे रहे हैं, फिर 14 तारीख को हैं। बाकी इसके अलावा वहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिख रहा है। बहुत सारे बंदों का वही सवाल है। फिर मैंने भी चेक किया था, शाम भी चेक किया था, अभी फिर वीडियो बनाने से पहले फिर चेक किया था। मैंने कहा हो सकता है साइड पाया हुआ हो। तो डीबीपीएसटी वाला नोटिस है तो ये क्या फर्जी है? बहुत सारे बोल रहे हैं फर्जी है फर्जी। तो भाई ये फर्जी नहीं है बिल्कुल, ये नोटिस है इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, यूपी पीआरबी जो बोर्ड है वो जाके भेजता है जिले वाइज है, जिलों के मंडल वाइज है, उस हिसाब से भेजता है। कमेटी गठित होती है, जैसे कि यूपीएसआई में भी हुई थी, यूपी होमगार्ड में भी हुई थी। तो पहले पता लग जाता, रिजल्ट आने से पहले यूपीएसआई का भी पता लग गया था, होमगार्ड का भी पता लग गया था। यूपीएसआई का तो थोड़ा डिले हुआ, लेकिन होमगार्ड का डिले नहीं हुआ। तो क्या माने कि इतनी तारीख को ही होगा? हाँ बिल्कुल इतनी तारीख को होगा, और उसमें प्रस्तावित लिखा गया है। तो नोटिस बिल्कुल सही है, इंटरनल है। आपको साइड पे कैसे मिल जाएगा, सोचने वाली बात है। आप लोग वही है, कमी निकालना रहता है। पॉजिटिव भी सोचा करो कभी भाई। अगर मान लो ये अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत है क्या? आप रनिंग मत करो अगर आपको लग रहा नहीं होगा। भाई होगा, इतना तेज प्रोसेस चल रहा है ना, इतना फास्ट प्रोसेस कभी किसी ने देखा नहीं होगा। एसएससी बैंकिंग सब फेल है, इतना तेज चल रहा है यहाँ पे जितना तेज यूपी पीआरबी का चल रहा है। हवा में रिजल्ट है, हवा में डीबीपीएसटी है, हवा में रनिंग है, फिर हवा में फाइनल रिजल्ट, सब काम हवा में चल रहा है एकदम। और सारा का सारा मकसद है चुनावी चल रहा है, और वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो वैकेंसी भी हवा में आ जाए, ये अगस्त या सितंबर में एसआई की, फिर अक्टूबर नवंबर में पुलिस की फिर से वैकेंसी आ जाए। तो भाई पॉजिटिव सोचो, और ये नोटिस बिल्कुल सही है, इंटरनल नोटिस है, इसकी सच्चाई आप जान लो। और आप जो है 17 अगस्त से आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट है। अगला पॉइंट है हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। देखो रिजल्ट आपका 17 से डीबीपीएसटी है, तो रनिंग रिजल्ट आपका जो है इस महीने भी आ सकता है। अगर इस महीने किसी कारणवश नहीं आ पाया तो 4-5 तारीख तक आपका पक्का आ जाएगा। पर ये नहीं कि अभी सोचो कि रिजल्ट अभी आ जाए मेरा, 25 तारीख से ही इंतजार करो, 25 तक आ जाए, 23-24 पूरे पूरे दिन इंतजार कर रहे हो जैसे यूपीएसआई के लिए हम लोग करते थे। तो इतना आप मत करना है, क्योंकि कॉपी है 20 लाख के आसपास, 20-21 लाख है, उसमें समय लगता है। पर हाँ इनको ये है कि बना जल्दी देंगे, ये क्लियर है, हो जाएगा। हो सकता है 30 तक हो जाए, अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो 5 तारीख तक भी हो सकता है। इसके चक्कर में ये मत बैठो कि उसी के चक्कर में रहूँ, कोई एसआई का पढ़ रहा है या कोई और एग्जाम का पढ़ रहा है तो वो पढ़ते भी रहो, बाकी रनिंग तो कर ही रहे होगे और रनिंग करते रहो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रनिंग कब से, अगला पॉइंट है हमारा कि रनिंग कब से होगी। रनिंग जो है आपकी, अगर ये 17 अगस्त से डीबीपीएसटी मान लो होता है, 17 अगस्त से ये डीबीपीएसटी होने के बाद में आपका लगभग 10 सितंबर तक ये डीबीपीएसटी आपका हो जाएगा। लगभग वही बंदे रहेंगे 84,000, 84 और 90,000 के बंदे में 2.77 अगर पास हुआ तो 2.7 या उसके आसपास या उससे ज़्यादा पास हुआ तो वही आपका ज़्यादा हो जाएंगे 90 से, ना तो 90 की रेंज में बंदे रहेंगे। तो 90,000 बंदों का लगभग डीबीपीएसटी आपका 17 से स्टार्ट 10 सितंबर के आसपास हो जाएगा। 10 सितंबर के आसपास हो जाएगा, 1-2 दिन रिजर्व डेट का मानो, फिर एडमिट कार्ड 2-3 दिन बनाने का मानो, तो आपका रनिंग जो है 20-25 से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे 60,000 का हवाला देंगे, उसमें 15 दिन बाद हुई थी, तो 15 दिन में उसमें बहुत ज़्यादा बंदे थे और उस टाइम में अब में बहुत अंतर है। रिजल्ट भी तो ज़्यादा टाइम में आया था, अब रिजल्ट भी, अब सब काम जल्दी हो रहा है।
जो है हर चीज़ में जो है फास्ट टेक्निक है, तो उसके हिसाब से आपको ये नहीं सोचना है कि वह नहीं होगा। अभी आप टारगेट बनाओ। इससे पहले मैंने कभी वीडियो बनाया था तो मैंने 1 अक्टूबर से रनिंग बताया था। अब ये 20 सितंबर के आसपास मान लो, क्योंकि दिन घटते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरह से तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। तो 20 सितंबर का आप टारगेट बना लो। आप देख लो कि आपके पास कितने दिन हैं, 2 महीने हैं या कितना है, या 2 महीना है या 50 दिन है, वो आप रनिंग अपनी उस हिसाब से कर लो। और रनिंग में आपको बहुत दिक्कत होने वाली भाई, यूपीएसआई में बहुत फेल हो ही चुके हैं। दोबारा फिर कह रहा हूँ, जिसका रनिंग अच्छा नहीं है वो रनिंग कर लो। हम बार बार बोलते हैं कि 115 से 120 के बीच वाले हैं वो रनिंग क्यों करो, इसलिए करो रनिंग। अगर बात मान लो, मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल का कोई लड़का है, अगर मान लो कट ऑफ फाइनल 245 चली गई, 245 चली गई और उसके नंबर 235 हैं और उसको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, फिर क्या करेगा वो? अभी 235 वाला नहीं कर रहा है रनिंग, अभी मान रहा हूँ कि 235 वाला रनिंग नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा? तो इसलिए भाई रनिंग करो। अगर 115 20 जो भी है आपका जनरल में हो और एससी में हो तो 110 तक है, तब भी आप रनिंग करते रहो। रनिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी की 115 20 वाले ये जो जनरल ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में, ये तो रनिंग करते ही रहेंगे। बाकी लड़कियां भी इससे 15-15 नंबर कम करके करते रहें।